नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हमारा ये थर्ड पार्ट है स्टडी इन शेंगन कंट्री। मैंने पिछली वीडियोस में 2 में ये बताया था कि हम शेंगन की 26 कंट्रीज़ को टच करेंगे, वहाँ की इंफॉर्मेशन बताएंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे उन कंट्रीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं, ट्यूशन फीसेस कैसे है, स्कॉलरशिप कैसे है, पोस्ट स्टडी परमिट स्पाउस को कैसे ले जा सकते हैं, फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इनटेक कौन कौन से होते हैं। तो मैंने पिछली 2 वीडियो में एक पहले वाली में जनरल डिस्कशन की थी पार्ट 1 शेंगन स्टडीज़ के बारे में। सेकंड वीडियो में मैंने 9 कंट्रीज़ टच की थी। जो अभी अनदर जो थर्ड वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं 9 कंट्रीज़ कवर करूँगा। तो वो 9 कंट्रीज़ कौन कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो करूँगा हंगरी, आयरलैंड, इटली के ऊपर, लिथुआनिया के ऊपर और लग्जमबर्ग के ऊपर और लाटविया के ऊपर और माल्टा है, नॉर्वे है और नीदरलैंड है। ये हमारी जो 9 कंट्रीज़ हैं। जो मेरा फोर्थ पार्ट आएगा उसके अंदर जो अनदर कंट्रीज़ बच गई हैं 8 शेंगन की प्लस 4 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके बारे में हमारी डिस्कशंस रहेगी। तो हर एक वीडियो में मैं बार बार वर्ड रिपीट करता हूँ कि शेंगन कंट्रीज़ का जो मेजर इनटेक होता है वो अगस्त सितंबर का होता है। तो हमें इसकी जो प्रिपरेशन है, अगर आपने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आज से ही स्टार्ट करना पड़ता है। इवन जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं इनमें तो 4-5 कंट्रीज़ के इनटेक ऑलरेडी क्लोज भी हो चुके हैं अगस्त सितंबर वाले। अभी कुछ कंट्री जो मैंने लास्ट वीडियो में 9 कंट्रीज़ बताई थी उन कंट्रीज़ के भी इनटेक अवेलेबल है। जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इनके अंदर भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके इनटेक अभी भी स्टिल ओपन है। अगर आप वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इवन इनमें कुछ ऐसी कंट्री है जिसमें आप विदाउट IELTS भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर अप्लाइंग एडमिशन एंड वीज़ा, फर्स्टली आई विल चेक योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, सिंस दे विल चेक, एम्बेसी भी चेक करेगी और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी चेक करेगी कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसे है। थ्रू स्काइप इंटरव्यू हो सकती है या फिजिकल इंटरव्यू हो सकती है एम्बेसी के अंदर। तो हम आते हैं हंगरी के ऊपर। तो हंगरी को स्टार्ट करने से पहले बड़े दिन हो गए हैं, लोग कमेंट्स लिखते हैं कि सतीश जी क्या बात होगी, ना योगा की बात करते हो, ना ही कोई फिज़िकल के एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई टिप्स देते हैं। तो आज एक ऐसा टिप्स देने जा रहा हूँ। तो इस टिप्स को अगर आप अपने साथ में रखेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो मैक्सिमम जो डिसीज़ेज़ हैं, आप अपना डाटा चेक करिए पूरे वर्ल्ड का, तो मैक्सिमम लोग किससे परेशान हैं? डायबिटीज़ से, जिसको हम शुगर कहते हैं, या BP से, जहाँ अपने जो जोड़ों के दर्द हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है कहीं, ये 3 ऐसी बीमारियों से मैक्सिमम हमारे लोग सफ़र रहते हैं। तो इनके लिए मैं एक टिप्स दूंगा आपको, फ्री में टिप्स है। बाबा रामदेव जैसे नहीं है मैं पड़क दिखाऊंगा आपको। तो मैं अगर पड़क दिखाऊंगा तो फ्री का टिप्स कोई नहीं लेना चाहता। अगर बाबा रामदेव इसको बताए तो आप दबा दब भागेंगे, फ्री को सुनना नहीं चाहता। तो अभी आज मैं बात करूंगा फोक्स नट के बारे में। फोक्स नट जिसको हम क्या कहते हैं अभी, मखाने, अपनी देसी भाषा में मखाने। इसका मैं बेनिफिट बताऊंगा, इतना बढ़िया बेनिफिट है। इसके अंदर भरपूर प्रोटीन होते हैं पर इसके अंदर फैट 0 है। मतलब ये लेकर चलिए 1% की फ़ैट है। और ये अगर पर्सन इसको अपनी डेली की डाइट में अडॉप्ट कर ले, जिसको शुगर है उसकी शुगर जा सकती है, और जिसको शुगर होने वाली है, जहाँ अपने आप को फिज़िकली फिट रखना चाहता है, अगर इसका सेवन करता है, उस सेवन कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा। तो इवन जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं उनके लिए भी इट इज़ वेरी गुड। ये फोक्सनेट है जिसको मखाने कहते हैं, उनके लिए भी। और जिनको दर्दें रहती हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो उनके लिए भी इट इज़ वेरी वेरी गुड जो मखाने हैं। इसको खाना कैसे है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो इसको सुबह उठकर खाली पेट खाते हैं, 5-6 पीसेस लेने इसके, वो खाने। और खाने कैसे हैं, जहाँ तो इसको आप सैंड के अंदर भून के, जैसे गांव में नहीं होते, जब हम छोटे थे तो गांव में जाते थे दाने बनाने के लिए जाते थे, तो ऐसे ही उसको कर सकते। वो तो होता नहीं है, तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के, नमक डाल के खाएं, क्या मज़ा आता है। तो उस तरीके से खाएंगे। तो अगर साथ में दूध लेते हैं तो और इसके बेनिफिट है। तो ये आप अपने लाइफ में ये ले कि आपने इसको ज़रूर लेना है।
तो साथ में मैं कुछ ये भी बता दूं कि इसके अंदर 2 योगा के टिप्स दूंगा। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो जो हार्ट वाले हैं, जहाँ जिनके कोई घुटनों में प्रॉब्लम है, उनको अगर कोई भी चीज़ करनी है तो वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर करें। क्योंकि योगा के टिप्स ये है कि अगर वो प्राणायाम करते हैं ना, किसी भी टाइप की ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो इस टाइप के जो नॉट क्योरेबल डिसीजेज हैं उनसे भी क्योर पा सकते हैं। कोई भी प्राणायाम है, कोई कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले, भस्त्रिका कर ले, नाड़ी शोधन कर ले, कोई भी है। इसी तरीके से अगर आप 2 आसन करते हैं, एक आसन है ये तो बहुत ही बढ़िया आसन है जिसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको कोई भी आसन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अगर आप एज्ड हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर करना है। इसी तरीके से जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर वो मडूक आसन करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर ये चीज़ें करते हैं तो आप फिजिकली फिट हो सकते हैं। और कई लोग तो मुझे गालियाँ लिख रहे होंगे कि यार कहाँ पे स्टार्ट हो गया ये। हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो सबसे जो अभी हमारी जो 9th कंट्री लास्ट हो गई थी, अभी हम 10th कंट्री के ऊपर आते हैं, हंगरी। हंगरी भी एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। एक ऐसी कंट्री है और इसकी ट्रीटी इंडियन गवर्नमेंट के साथ है, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। ये साल में एक बार अपना पोर्टल खोलती है लिमिटेड टाइम के लिए। जो बच्चे की परसेंटेज अच्छी है तो वो अगर यहाँ पर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी वो स्कॉलरशिप को इनकैश कर सकते हैं। बट अभी इस साल के इनके जो पोर्टल है ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। और दूसरा, अगर आपने यहाँ पर पेड स्टडी के लिए जाना है तब अभी भी सितंबर के लिए एप्लीकेशन ओपन है। तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो 3500 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की है, डिपेंड आपने कौन सी स्ट्रीम में जाना है। यहाँ पर आप अपनी स्पाउस को अकम्पनी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हर एक स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिल सकता है। चाहे आपने MBBS करनी है, MBBS की फ़ीस जहाँ पर ज़्यादा है 14,000 से लेकर 20,000। इवन आपने कोई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, चाहे मैरीन इंजीनियरिंग करनी, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चाहे ह्यूमैनिटी से करना है, तो वी हैव ए लॉट एंड लॉट ऑप्शंस। हंगरी के बाद हमारे पास आता है आयरलैंड। आयरलैंड इट इज़ नॉट ए यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन में इसको लिखा जाता है। आयरलैंड में भी अगर आप जाना चाहते हैं, उसकी मैंने एक एक हफ्ते पहले वीडियो डाली थी, कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर अगर आपने स्पाउस ले जाने हैं, स्पाउस अलाउ नहीं है। अगर आप यहाँ पर PhD में एडमिशन ले लेते हैं तो तब आप अपनी स्पाउस को अकम्पनी कर सकते हैं। ये जो आयरलैंड भी है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है, लेकिन आपकी डिग्री कौन सी है। तो फीसिस के बारे में बताया था मैंने उस वीडियो में। 6 IELTS बैंड चाहिए। हंगरी में विदाउट IELTS आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि स्काइप इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यू होती है। तो अभी फिर आता है इटली। इटली से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और इटली को पिछले हम 10 साल से डील करते आ रहे हैं। और इटली पिछले 4 साल से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं दे रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। बट अभी भी स्टिल बहुत सारे कंसल्टेंट हैं इटली को फ्री स्टडी इन इटली करके प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में ये बताते हैं कि 5200 यूरो का आपको स्कॉलरशिप ग्रांट मिलेगी। बस उसी के नाम से बच्चों से सिर्फ पैसे कमा रहे हैं। बट इटली का जो आज की डेट में जो स्टेटस है वो दे आर रिफ्यूजिंग ए लॉट एंड लॉट वीज़ाज़। पर फिर भी आप इटली में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपका ज़रूर वहाँ पर एडमिशन अप्लाई कर सकता है, वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन प्रोवाइड करती है। लोग एडमिशन के नाम पर ही बच्चों से 50-50 हज़ार से लेकर लाख लाख रुपया ले रहे हैं कि फ्री स्टडी का एडमिशन आ गया। वही चीज़ क्राउन इमिग्रेशन 15,000 में कर सकता है। अभी इस वीडियो में मैं और भी एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग मुझसे चैट करते हैं, कमेंट्स डालते रहते हैं, सर मेरा ये काम कर दीजिए, सर मेरा ये वीज़ा वेरीफाई कर दीजिए, सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। मैंने फिर बताया, मैं जितनी भी वीडियोस हैं ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव डालता हूँ अपने चैनल के ऊपर, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव रहती है, वो फ्री में है, आप सुनिए उसको। और सारी चीज़ें एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी है, गूगल में आप सर्च कर लीजिए, सब कुछ फ्री मिलेगा। अगर आपने काम हमसे करवाना है तो तब पैसे लगेंगे भाई, हम फ्री नहीं हैं। मेरे अपने भी एक्सपेंसेस हैं, इतनी वीडियो बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा स्टाफ है, मेरे रेंट हैं, तो कोई भी काम है फ्री में नहीं है, उसके एक्सपेंसेस हैं। मैंने फिर बता दिया 15,000 रुपये हम एडवांस में लेते हैं, बाकी जो भी फीस हमारी सेटल होती है वीज़ा के बाद वो हम लेते हैं, ये मैंने फिर बता दिया।
अभी यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट कितना मिलता है, यहाँ पर भी 1 साल का इटली में पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। अगर आपने इटली में जाना है, हंगरी में भी 1 साल का है, आयरलैंड में मैंने 2 साल का बताया। इटली के बाद हमारे पास लाटविया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट की एक प्रमोटेड कंट्री है, इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। और लाटविया की एक कंप्रहेंसिव वीडियो मेरी 3-4 मेरे चैनल के ऊपर है कि लाटविया में जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। लाटविया के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को एडमिशन दे देती हैं, मैं फिर उसका नाम दे देता हूँ इस्मा। उसमें बहुत सारे बच्चों के स्टिल पैसे फंसे हुए हैं वहाँ पर, वो बच्चे भी हमें अप्रोच करते हैं। उस एडमिशन के बाद यहाँ वीज़ा नहीं मिलता। अगर लाटविया में जाना है, वहाँ की पब्लिक की यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करो। जहाँ प्राइवेट में भी जाना है तो जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें प्रेफर करो, क्योंकि जितनी भी वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, दे आर नॉट गिविंग एडमिशन विदाउट इंटरव्यू और विदाउट आपका ऑनलाइन एक टेस्ट होता है, उसके बाद एडमिशन मिलता है। यहाँ पर एम्बेसी भी आपकी इंटरव्यू लेती है। इवन लाटविया में जब भी वीज़ा अप्लाई करना है तो सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, बाकी भी कंट्री में जब भी, क्योंकि लाटविया एम्बेसी हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है। फिर आता है लिथुनिया, और यहाँ पर भी आपको साल का पोस्ट स्टडी 9 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। तो यहाँ पर भी अगर आपने स्पाउस ले जाना है उसके लिए एक डिफरेंट वे है, मैं आपको बता। अभी आते हैं लिथुनिया, जो भी साथ में, जो भी बाल्टिक स्टेट है। लिथुनिया में भी जाना है तो लिथुनिया की भी हमारी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी बनी हुई। लिथुनिया में भी हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वहाँ की गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 9 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ लाटविया लिथुनिया दोनों की फीस 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 4000 यूरो की है। किसी भी स्ट्रीम में क्राउन इमिग्रेशन आपका वहाँ पर एडमिशन प्रोवाइड करवा सकती है। आप हमें बजट बताइए। इसके बाद हमारे पास आता है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करता है। फ्री में मीन्स 300 यूरो 500 यूरो है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लिमिटेड सीट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास, किसी प्रोग्राम में 30 है, किसी में 40 है। मास्टर के मेजोरिटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, बैचलर का एक आधा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, लेकिन उसके साथ वो फ्रेंच का A1 भी मांगते हैं। तो लाटविया लग्जमबर्ग में हमारे पास जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपके बिजनेस से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिल सकते हैं। इसका भी पोर्टल स्टिल ओपन है, लाटविया लिथुनिया का भी और लग्जमबर्ग का भी। तो आप किसी भी टाइम हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितने पहले आप आएंगे उतने ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। मैं हर एक वीडियो में बार बार बताता हूं कि जब भी आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है शेंगन कंट्री का, साथ में 2-3 ऑप्शन और लेकर चलने हैं, ताकि आपका टाइम और आपकी मनी वेस्ट ना हो। इसके बाद हम आते हैं माल्टा के ऊपर। इट इज़ वेरी वेरी प्रमोटेड कंट्री। इनके हर साल 4-4, 5-5 और एवरी मंथ इनटेक रहते हैं, क्योंकि प्रमोटेड है। इस कंट्री में सिर्फ एजेंट ही अपनी 15-15, 20-20 हज़ार की रजिस्ट्रेशन फीसें कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन पड़ती है। छोटा सा आइलैंड है, लिमिटेड सी पॉपुलेशन है 5-6 लाख की। जब एम्बेसी के पास 20-25 हज़ार एप्लीकेशन पहुँचती है तो एम्बेसी कंफ्यूज हो जाती है। अभी आता है हमारे पास जो हमारी 8th कंट्री है, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड में भी हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। नीदरलैंड में हमारे पास लॉट एंड लॉट ऑप्शंस हैं, और हमारे पास वहाँ पर अभी भी स्टिल उनकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पोर्टल ओपन है। तो यहाँ का सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ की जो ट्यूशन फीसेस हैं, इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम 8000 यूरो टू 20,000 यूरो, डिपेंड आप कौन सी स्ट्रीम के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। तो नीदरलैंड में आपका IELTS मैंडेटरी है, 6 IELTS बैंड होने चाहिए। तो नीदरलैंड में भी हम आपका एडमिशन वहाँ की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, और नीदरलैंड में भी आप अपनी स्पाउस को अकम्पनी कर सकते हैं। नीदरलैंड भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को पोस्ट स्टडी परमिट प्रोवाइड करती है। नीदरलैंड बहुत ही बढ़िया कंट्री है हायर स्टडीज़ के लिए। अगर आप चाहते हैं कि शेंगन कंट्री के अंदर कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि वहाँ के जो लोकल सिटीजन मैक्सिमम इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि शेंगन की हर एक कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज है, बट नीदरलैंड में भी बहुत सारे लोग इंग्लिश ईजीली बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी 9th कंट्री है, लास्ट कंट्री है, वो है नॉर्वे। नॉर्वे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करता है, और नॉर्वे में आप अपने बच्चे और स्पाउस को भी अकम्पनी कर सकते हैं। बट नॉर्वे आज की डेट में ये चाहता है कि स्टूडेंट अपना जो लिविंग एक्सपेंस है, जिसको हम स्टूडेंट डिपॉजिट कहते हैं, वो साथ में कैरी करके आए। इसका मतलब ये है कि जैसे कनाडा में GIC है और FTS है न्यूजीलैंड में, तो इसी तरीके से जर्मनी में ब्लॉक्ड अकाउंट है, यहाँ पर स्टूडेंट डिपॉजिट है। स्टूडेंट को अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं अप्रोक्स 12 लाख के वहाँ पर ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन यहाँ पर फ्री मिलता है। बट इसका जो सितंबर अगस्त का इनटेक ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। तो
अगर आपने नॉर्वे में जाना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन नॉर्वे में बहुत हाई कंपटीशन रहता है। अच्छी प्रोफाइल एक्सपीरियंस स्टूडेंट विद 6.5 IELTS है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती है वहाँ पे एडमिशन्स की। ये मैंने आज अपनी जो थर्ड वीडियो में है 9 कंट्रीज़ कवर कर दी हैं। तो अनदर जो मेरी अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अनदर जो 8 कंट्रीज़ बच गई हैं, फिर 26 हो जाएंगी, साथ में 4 यूरोपियन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर उसको भी देखना चाहते हैं या शेंगन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं आप। वहाँ पर हमारे लॉट एंड लॉट ऑप्शंस हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। थैंक यू।